देखो भारत के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत, मतलब लोगों की सोचते हैं कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ भारत को, तो भारत में कुछ नहीं है। भारत के अंदर पोटेंशियल इतना है ना, विश्व गुरु छोड़ो, अमेरिका और चाइना को ऐसे छोड़ सकता है पीछे, अगर ढंग से पूरी जो पॉपुलेशन है ना उसको स्ट्रांग और अपस्किल करके प्रॉपर तरीके से एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर सरकार हो गई या फिर लोग अगर ढंग से काम करेंगे ना, मेहनत करेंगे, तो पूरी दुनिया को हम पूरे सुपर पावर सोने की चिड़िया इजीली बन सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि भारत की जनता बदलना चाहिए, क्योंकि देखो जो तुम्हारे पापा की जो जनरेशन है, तुम्हारे दादा की जो जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, मतलब यूं है कि वो बदलना ही नहीं चाहती, मतलब बहुत ज्यादा आलसी, एरोगेंट तुम कह सकते हो ना, उस तरीके की। मतलब अगर उनको कोई ज्ञान दे दो या फिर कोई नॉलेज की चीज दे दो जो तुम उनके काम है, तो वो सीखना ही नहीं चाहते। तो इसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट है कि हमारे जो रूल्स हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, बस फेक है कि बबल नहीं होता, बबल के अंदर जी रहे हैं। तो उस वजह से वो जो भारत की जो हालत है ना आज, इसीलिए इतनी ज्यादा डाउन है। मतलब ये सोचो बदलना ही नहीं चाहते, मतलब यूं कि वो अभी तुमने सुना भी होगा जैसे कि लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज, लव मैरिज के अगेंस्ट हो गए। मतलब तुम सोचो किसी अनजान इंसान के साथ तुम्हारा बाप या तो तुम्हारे घर वाले शादी करवा देंगे, लेकिन जिस इंसान को तुम सालों से जानते हो उसके साथ शादी नहीं करने के देंगे। प्लस इंडिया के अंदर बाहर पब्लिक के अंदर किस कर दिया तो मतलब तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। और जिसने रेप किया वो खुलेआम घूमता है। और पॉल्यूशन, नदी के अंदर कचरा फेंकना, मतलब ये समझते हैं कि पूजा पाठ पता नहीं कौन सी इनको वो मिल जाएगी कि सक्सेस मिल जाएगी, भगवान इनसे खुश हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी को गंदी करके। मतलब उनका माइंडसेट जो है ना, मेजर थी चीज यही है कि जो इंडिया की जो पुरानी वाली जो जनरेशन है ना, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा चीप यानी घटिया। मतलब तुम सोचो उनके पास पैसा भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास पैसा नहीं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो भी उनकी बुद्धि जो है ना वो डेवलप नहीं हुई है। मतलब तुम किसी भी पुरानी जनरेशन जेनजीज को छोड़ के पिछली को देखोगे ना, तो उनकी जो बुद्धि है, माइंडसेट बहुत घटिया है। तुम सोच सकते हो, मतलब तुम सोचो बहुत ही ज्यादा गरीब और घटिया माइंडसेट होती है, भले उनके पास पैसा हो, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसे चिंदी चोर होते हैं ना, वैसा माइंडसेट है। तो उस रीजन की वजह से बाकी इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है। लेट्स सी जेनजीज क्या उखाड़ते हैं, ऑलरेडी जेनजीज बहुत सारे उखाड़ रहे हैं, क्योंकि जेनजी सबसे सक्सेसफुल जनरेशन है। क्योंकि देखो जेनजी जो उखाड़ रही है ना, सिर्फ हुकअप कल्चर और ये इसको अगर साइड में रख के, तो जेनजी हर चीज में सबसे ज्यादा आगे, पुरानी जनरेशन से सबसे आगे, सबसे ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल बन रही है कम एज के अंदर। 10-11 साल के बच्चे बिजनेसेस बिल्ड कर रहे, स्टार्टअप बिल्ड कर रहे, करोड़ों की फंडिंग उठा रहे, प्लस 18 साल का बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जो सक्सेसफुल हो रखा है। और प्लस ये चीज है कि इस चीज से उनको दिक्कत भी है कि उनके सामने कोई ऐसा इंसान कम 17-18 साल के अंदर कुछ ऐसा सक्सेसफुल करोड़ों रुपए कमा के बैठा हुआ है, तो फिर यार उनको दिक्कत होती है, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। तो जेनजी इज द बेस्ट जनरेशन और इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बदलने के लिए, बदलाव चाहिए, जागरूकता के लिए, चेंज योर माइंडसेट, तो ही जाकर हम सक्सेसफुल बन सकेंगे। इसलिए क्रिटिसिज्म का मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि नेगेटिव में, मैं चाहता हूं पूरा देश बदले।